नमस्कार। अभी हम राघवपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में उपस्थित हैं। अभी हमारे साथ है। सर, अपने बारे में बताइए। डॉक्टर नित्यानंद, वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, कृषि विज्ञान केंद्र, राघवपुर राघोपुर, सुपौल। कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को क्या क्या सुविधा मिलती है? देखिए, सबसे पहले ये जानना होगा कि कृषि विज्ञान केंद्र है क्या। कृषि विज्ञान केंद्र जो है भारत सरकार का एक उपक्रम है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से 100% राशि जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से आता है। और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है, जो सबौर में है, उसके माध्यम से ये संचालित होता है। कृषि विज्ञान केंद्र हर जिला में है, कुछ जिला में 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं, लेकिन हमारे सुपौल जिला में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कि राघोपुर में स्थित है। और ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इसका मुख्य कार्य जो होता है, वो होता है किसान हो, किसानों युवा हो, युवती हो, जो प्रसार कार्य करता है, जैसे कृषि विभाग में बहुत सारे जो है ना सलाहकार, समन्वयक, ये लोग जो होते हैं, उन सभी लोगों को नवीन तकनीकी जानकारी से अवगत कराना। तो पहला काम अगर हम देखें तो कृषि विज्ञान केंद्र का काम है किसानों के क्षमता का वर्धन करना, उनके ज्ञान का वर्धन करना। खेती हर किसान कर रहा है, हमारे किसान हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज उनको बहुत ज़्यादा है। लेकिन लेकिन तकनीकी का उचित प्रयोग नहीं करके, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा सुपौल जिला है, यहाँ करीब 62,000 हेक्टेयर में मक्का की खेती होती हाँ। है। अब मक्का में जो अनुशंसा है, जो पौधों की जिसकी आवश्यकता है, वो है नाइट्रोजन 150 किलो पर हाँ। हेक्टेयर, फास्फोरस जो है 75 किलो पर हेक्टेयर, पोटास जो है 50 किलो पर हेक्टेयर, 50 से 60 किलो तक पर हेक्टेयर। अगर उस हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो करीब-करीब 162-163 किलो डीएपी की ज़रूरत होती है फास्फोरस देने के लिए। लेकिन आज हमारे जिला में स्थिति ये है कि लोग 600 किलो से लेके 1300 किलो पर हेक्टेयर डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी कितना है? ज़रूरत है 162 किलो का, लेकिन कर रहा है। लेकिन वो उपयोग कितना कर रहे हैं? कितना गुना अधिक डाल रहे हैं, आप सोच के देखिए। 6 गुना से लेके 13 गुना अधिक तक लोग डाल रहे हैं, 12 गुना अधिक तक। तो किसान ये कमी किसानों में है और इसका दुष्प्रभाव मिट्टी पे पड़ रहा है, जो कि दिखना शुरू हो गया है। और अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में मिट्टी खेती के योग्य नहीं रहेगी। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो है किसानों को ये बताता है कि क्या आपके फसल में कितना उर्वरक का प्रयोग करें, कौन सी बीमारियां आती हैं, कौन सा कीट लगता है, उसका नियंत्रण कैसे करें। खरपतवार जो मक्का का एक बहुत बड़ा समस्या है, अब किसानों को जानकारी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, एट्राजिन 2,4-D मिला के स्प्रे कर दे रहे हैं। अब एट्राजिन आधा किलो देना है उसको एकड़ में, तो पता चला कि वो जो है, अभी एक किसान आए हुए थे, वो 1.5 किलो एट्राजिन डाल रहे हैं एक एकड़ में। और बाद में जब पौधा सूखता है तब आते हैं यहाँ, उसमें भी 2,4-D मिला देते हैं, पता चलता है कि पूरा का पूरा मक्का का फसल बर्बाद हो जाता है। अब एट्राजिन का प्रयोग कई किसान जो है गेहूं के खेत में कर देते हैं। अब वो सकरी पत्ती को मारता है, जैसे ही गेहूं में किया तो पता चला कि पूरा का पूरा गेहूं खत्म हो गया। तो किसानों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करना, ये कृषि विज्ञान केंद्र का काम है। दूसरी तरफ युवक हैं, अब वो युवा चाहते हैं कोई नया रोजगार करना, चाहे वो बकरी पालन हो, चाहे वो डेयरी का करना चाहते हैं, चाहे वो मशरूम का करना चाहते हैं, चाहे वो मखाना के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। तो अगर वो ऐसे युवा हैं जो कोई रोजगार करना चाहते हैं, तो ऐसे युवाओं को भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। वो 5 दिन से लेके 15 दिन तक का होता है। हमारे यहाँ जो है देशी एक प्रोग्राम चलता है, हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं जो चाहते हैं कि हम खाद का, बीज का, उसके बाद कीटनाशी का जो है सो दुकान खोलें, उसके लिए लाइसेंस लें। तो उसके लिए एक ट्रेनिंग जो है सो दी जाती है यहाँ।
48 सप्ताह का है। अभी 40 युवा किसान हैं जो कि इस दिशा में कार्यरत हैं और वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। हर बृहस्पतिवार को ट्रेनिंग होता है। तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य काम है किसानों को, युवाओं को, युवतियों को और साथ में जो है जो कृषि विभाग के जो कार्यकर्ता हैं, सलाहकार समन्वयक हैं, उन लोगों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करना, उनका ज्ञान वर्धन करना। दूसरा हमारा एक ये होता है, हमारा एक मेन काम है, ओएफटी कहते हैं, ऑन फार्म ट्रायल। अब पूरे देश में ढेर सारा अनुसंधान हो रहा है। उस अनुसंधान से हम कुछ जो है उसका अपने जिला में टेस्ट करते हैं। काहे कि नई-नई तकनीकी तो रोज आ रही है ना, रोज बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है। तो वो तकनीकी जो नई तकनीकी आई या नई वैरायटी आई किसी फसल की, वो हमारे जिला में उपयुक्त है कि नहीं, उसका हम लोग टेस्ट भी करते हैं। और अगर वो तकनीकी हमारे जिला के लिए उपयोगी होता है, हमारे किसानों के लिए लाभकारी होता है, तब हम उसका जो है प्रत्यक्षण में जाते हैं और विभाग को, जो कृषि विभाग है, उसको हम वो तकनीकी देते हैं कि आप इस तकनीकी का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि प्रचार प्रसार हमारा भी दायित्व है, लेकिन वो खास तौर से इसी के लिए है। तो उसमें अधिक उनका सहयोग होता है, तो हम लोग ओएफटी करते हैं, एफएलडी करते हैं। हमारा जो ये प्रक्षेत्र है, यहाँ पर जो है हम गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन भी करते हैं। आप देखे होंगे बगल में सरसों लगा हुआ है, पीछे गेहूँ लगा हुआ है, तो हम लोग बीज का उत्पादन भी करते हैं। और एजुकेशनल फील्ड में हमारा सबसे बड़ा योगदान ये है कि जितने भी बीएससी एजी डिग्री करते हैं छात्र, हाँ। वो छात्रों का जो है 6 महीने का एक प्रोग्राम, जो रावे प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, वो छात्र किसी न किसी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, क्योंकि उसमें डायरेक्ट किसान से ये डायरेक्ट लर्निंग है, वो खुद करके, देख के, किसानों से इंटरेक्ट करके वो उस चीज़ को सीखते हैं। तो इसमें कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत बड़ा योगदान है और कृषि विज्ञान केंद्र रावे छात्रों को भी यहाँ पर जो है वो पढ़ाते हैं। ठीक है ना, 6 महीने बच्चे, अभी भी हमारे पास जो एमबीएससी है, कृषि महाविद्यालय जो सहरसा में अगवानपुर में स्थित है, वहाँ के 22 छात्र छात्राएं यहाँ आए हुए हैं। इससे पहले अभी करीब 32 स्टूडेंट जो है के यूनिवर्सिटी है एक नालंदा में, वहाँ से आए हुए थे। उसके अलावा जो है मंडल भारती कॉलेज के ही 14 बच्चे पहले यहाँ से 6 महीना का प्रोग्राम करके गए हैं। तो ये सतत चलता रहता है, पूरे साल चलता तो रहता है। मतलब छात्र छात्राओं को क्या मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं? छात्र छात्राएं जो आते हैं, जैसे वहाँ तो क्लास वर्क उन्होंने किया, हाँ। क्लास में पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा है। यहाँ धरातल पर प्रैक्टिकल करते हैं, किसानों से इंटरेक्ट होते हैं, किसानों का क्या समस्या है, किसान किस तकनीकी को अपनाते हैं, ये गैप कहाँ है। क्योंकि विश्वविद्यालय में वहाँ पे नहीं होता है हाँ, विश्वविद्यालय में क्लासरूम टीचिंग होती है, वहाँ पर ये इसमें नहीं होता है प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल लैब का प्रैक्टिकल होता है ना, खेत, किसान के खेत का प्रैक्टिकल यहाँ होता है, किसान के खेत में क्या हो रहा कितना लैंड दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे? है। हैं? प्रैक्टिकल करने के लिए कितना भूमि दिया गया है? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र कहीं भी खुलता है तो उसके लिए जो है 25 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। 25 एकड़ जमीन आपके पास है तभी कृषि विज्ञान केंद्र खुलता है। तो यहाँ हमारे पास जो है यहाँ 5 हेक्टेयर जो जमीन है, हम्म, जिसमें कि हम लोग बीज का उत्पादन आदि करते हैं। बाकी जो हमारा है उसमें विभिन्न प्रकार का बिल्डिंग है, प्रशासनिक भवन है, हमारा गोदाम है, हमारा इम्प्लीमेंट शेड है, हमारा छात्रों के लिए हॉस्टल है, ये सारा चीज़ है। तो यहाँ करीब करीब 5 हेक्टेयर में जो है खेती का कार्य होता है, बीज उत्पादन का कार्य होता है। खेती नहीं कहेंगे उसको, बीज उत्पादन हम कहेंगे। तो भूमि कम है या मतलब पूरा है आपके अनुसार? बीज उत्पादन के लिए भूमि कम ज़्यादा नहीं होता है, जितना है उतना में ही करना है। क्योंकि सरकार के पास यहाँ पर उतना ही जमीन था तो वो कहाँ से देगी अधिक, किसान का तो एक्वायर करके देगी नहीं। नहीं। हाँ, चलिए धन्यवाद।